Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किंगडम प्लांटी। लास्ट वीडियोस में हमने 4 किंगडम्स को डिस्कस किया था और किंगडम एनिमेलिया का हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। अब हम किंगडम प्लांटी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी गिवन बाय एक्लियर इन 1883। किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन इक्लियर ने 1883 में दी थी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ सीड, प्लांटी किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सब किंगडम्स, क्रिप्टोगैम्स प्लांट विदाउट सीड एंड फेनेरोगैम्स प्लांट बियरिंग सीड्स। किसके बेसिस पे किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया गया है? प्लांट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होने और ना होने के बेसिस पे प्लांटी किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं और फेनेरोगैम्स में ऐसे प्लांट आते हैं जिनके पास सीड्स होते हैं। अब पहला सब किंगडम देखते हैं हम, क्रिप्टोगैम्स। दे आर सीडलेस प्लांट्स एंड फ्लावरलेस ऑल्सो। ये तो कॉमन है कि अगर सीड नहीं होगा तो फ्लावर भी नहीं होगा। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सीडलेस होते हैं, सीड नहीं प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। इनके सेक्स ऑर्गन्स मीन्स ओव्यूल, ओवरी सब कुछ हिडन होता है। दे हैव नेकेड एम्ब्रियो। नेकेड एम्ब्रियो मीन्स ऐसा एम्ब्रियो जिसे हम नहीं देख सकते हैं, वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। The subkingdom cryptogams is again divided into 3 main divisions. Subkingdom cryptogams फिर से 3 मेन डिविजन्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन से हैं ये? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गेज आते हैं, ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते हैं और टेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गेज आते हैं। द प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। इनके अंदर कैसे प्लांट्स आते हैं जिनका बॉडी डिजाइन वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब कि इनका रूट, स्टेम, लीव्स ये सारे अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। बॉडी इज थैलस लाइक। थैलस लाइक मीन्स फ्लैट बॉडी होती है इनकी, मतलब फैली हुई फ्लैट बॉडी होती है, स्ट्रेट वर्टिकल बॉडी नहीं होती है इनकी। एल्गे इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी। एल्गे को जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में एल्गे के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीडेड प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर मीन्स इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं और सीड्स भी एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से होता है। लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 फेजेस, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। ठीक है, इनकी होल लाइफ साइकिल, थैलोफाइटा के अंदर आने वाले प्लांट्स की होल लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीटेड होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज ऐसा फेज जब उनके प्लांट्स के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और स्पोरोफिटिक फेज जब उनके अंदर स्पोर्स आने लगते हैं। These are fresh watered but some are marine। कुछ इसमें से फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ इसमें से मैराइन, सॉल्टी वाटर में भी रहते हैं। इट टेक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हर प्लांट्स की तरह ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन लेते हैं। द सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल कौन है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल्ड एल्गे। क्लेमाइडोमोनाज एक ऐसा एल्गे होता है जो सिंगल सेल्ड होता है, ये एक्सेप्शन है। सारे प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं बट क्लेमाइडोमोनाज एक ऐसा प्लांट है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। और सिंगल सेल्ड क्या होता है? एल्गे होता है। यहाँ 2 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये यूलोथ्रिक्स और ये क्लेडोफोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवीजन है हमारा ब्रायोफाइटा। इट इंक्लूड मॉसेस एंड लिवर वॉर्म्स। इनके अंदर मॉसेस और लिवर वॉर्म्स आते हैं। ठीक है, होल प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, थैलस एंड फॉल्स रूट।
ठीक है। इनकी पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थैलोस और फॉल्स रूट। थैलोस मींस बॉडी प्रॉपर, उनकी ऊपर की पूरी बॉडी, और फॉल्स रूट मतलब ऐसे रूट्स जो हम नहीं देख सकते हैं, राइजोइड्स। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी। इन्हें प्लांटी किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट पानी में भी ग्रो कर जाते हैं और लैंड पे भी। वास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, मतलब वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर का एब्सेंट होता है। बॉडी प्रोड्यूस अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट बियर्स कैप्सूल। इनके बॉडी के अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कैप्सूल्स बियर करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। ठीक है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के प्रोसेस से होता है। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स जो थे ये प्लांटी किंगडम के पहले एम्ब्रियोफाइट्स थे, मतलब ऐसे पहले प्लांट्स थे जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट था, और वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और इनके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वाटर बहुत एसेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल रीशिया, मार्केंटिया, स्पैग्नम, ये सारे एक ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर मैंने आपको मार्केंटिया और फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब हम अपने लास्ट डिवीजन पे आते हैं जो कि है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा दे आर हाईली इवॉल्व्ड क्रिप्टोगैमस एंड इंक्लूड फर्म्स। ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगैम्स होते हैं जिनके अंदर फर्म्स आते हैं। इवॉल्व मीन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, जिन्हें हम कॉमनली देखते भी हैं, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी यही होते हैं। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। इनकी होल बॉडी लीव्स, रूट्स और स्टेम्स में डिवाइडेड होती है। स्किन इज जनरली अंडरग्राउंड, स्टेम इज जनरली अंडरग्राउंड। इसकी स्टेम जनरली ग्राउंड के नीचे ही प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब तक दोनों में, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, बट टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। Plants of pteridophytes do not form seed but exhibit the seed habitat. ये सीड तो नहीं फॉर्म करते हैं, सिंस ये क्रिप्टोगैमस है, मतलब इनके पास सीड्स नहीं होंगे। इनके पास सीड तो नहीं होता है, लेकिन ये सीड बियरिंग कैपेसिटी रखते हैं, मतलब सीड बियर करने की कैपेसिटी ये रखते हैं। होमो एंड हेट्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट। होमो मीन्स स्पोर्स, इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। होमोस्पोर जो स्पोर्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर हो, और हेट्रो मीन्स दोनों अलग अलग हों। फॉर एग्जाम्पल ड्रायोपेट्रस, इक्विस्टेम, ये दोनों टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, और जो भी फर्न्स हम नेचुरली अपने आसपास देखते हैं वो सब अब टेरिडोफाइटा के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ इक्विस्टेम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ आपका क्रिप्टोगैम्स का टॉपिक खत्म होता है, और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अब अगले वीडियो में हम फेनेरोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसे आंसर करूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।